बुरी तरीका से रो रहे हैं कि रुकम क्यों मेरे बुढ़ापे में खुआरी कर रहा है। मेरी इकलौती बेटी है, मैं अपनी बेटी का विवाह अपनी मर्जी से धूमधाम से करना चाहता था। और बोला है, बोले हैं भीष्म का, अरे इकलौती घर में बिटिया रे हमारी। अरे भैया रुको, सुन रहा है? बोलिए बोलिए। इकलौती घर में भी अरे हमारी, और बड़े लाड प्यार से पाली। क्या कह रहे हो? बेटा मेरी अकेली बिटिया है रुक्मिणी, मैं जहाँ शादी करूं वहां कर लेने दे। तू क्यों दीवार बन रहा है बीच में? आज तो रुकम ने कहा पिताजी मुझे मालूम पड़ता है कि तुम बूढ़े हुए तो हुए, अब तो तुम्हारी बुद्धि भी बूढ़ी हो गई है। इधर तो मेरी भैया रुकम के पिता भीष्म को रोते हुए रह गए, और जो पत्र जाकर के चंदेरी के राजा शिशुपाल को मिला, सोई महाराज आज देरी नहीं हुई, भाग करके भाभी के पास पहुंचा। भाभी, अरे भाभी, कहिए भाभी, अरे शिशुपाल, अरे भाभी, बात तो सुनो, बात सुनो, बात मेरी सुनोगी या नहीं? बोलो बोलो बोलो। मुझे दूल्हा बना दो। दूल्हा? दूल्हा लला तुम्हें हम कैसे बनाए दे? न कहूँ तो टीका आओ, न बरिये लगुन आई, न कोई पत्र आओ, न चिट्ठी आई, कहाँ जाओगे दूल्हा बने? भाभी, हाँ, तुम्हें पता नहीं है कि हमारे जो जीजा रुकम हैं, हाँ, हाँ, उनकी बहन रुक्मणी का विवाह हमारे साथ तय हो गया है। शिशुपाल, हाँ, हमें जो लगा कि तुम्हारी बुद्धि बेकार रह गई। तुम्हें पता नहीं हमारे जीजा रुकम ने अपनी बहन रुक्मणी का विवाह हमारे साथ तय कर दिया है, इसलिए तुम हमें दूल्हा बना दो। कायम बैठ के जाओगे एम्बुलेंस में? क्यों? तुम्हारी खोपड़ी जैसे खराब है कि तुम्हारी बहन की नंद तुम्हारे देवी के समान है, देवी के हाँ, पूजनीय है, पूजनीय। ए भाभी, और बा के संग शादी भला। ऐसे देवी देवता मानते रहेंगे तो लड़का लड़कियां कवारे रह जाएंगे, काऊ को यही ना हो। अगर रिश्ता संवारेंगे तो फिर बहू नानी लगेगी। तासे हमें दूल्हा बना दो। चलो कोई बात ना। आज मेरी भैया भाभी भागी भागी पड़ोस में गई, और पड़ोस में जाकर के 7 की लड़कियों को इकट्ठी कर लाई और दूल्हा बनाने लगी। बहना मेरे देवर जी को दूल्हा बना दो। लड़कियां कहने लगी, कहूँ से पीली चिट्ठी आई, न कहूँ बुलावो आयो, न रिश्ता तय भयो, डायरेक्ट दूल्हा बोला मेरे देवर की राजी है, इसलिए दूल्हा बना दो। महाराज आज तो लड़कियां दूल्हा बनाने लगी तो अशगुन होने लगे। कि जाने धरो शीशा पे मोहर चीक भई भारी,
हेलो जाने धरो शीशा पे मोर चीक भई भारी और पचास रपटो पैर पटक लगी भारी महाराज जैसे ही शीश पर मोहर रखा एकदम से ठीक हो गई। पटा पर पैर रखा महाराज शिशुपाल को पटक लग गई। आविन गई लला देवर अब मान जाओ। महाराजा बिलैया घर में रोई रही है। और दशा देख के मिली पे बाबा जरा से आई रही है। दशा देख के मिली पे बिलैया घर में बैठी बैठी रोई रही है। महाराज बिल्ली की आवाज सुन करके भाभी बिलैया को गारी देने लगी और कहने लगी बेहा मेरे दीवारा को ब्याह। बिलैया घर में रोई रही है और किनी मेरे दीवारा को ब्याह। बिलैया घर में रोई रही है। और गिरी घर में रोई रही है। बिलैया घर में रोई रही है। बेहा मेरे दीवारा को ब्याह। बिलैया घर में रोई रही है। श्री सुखदेव जी समझाते हुए बोले हैं कि हे राजन परीक्षित बिलैया को रोते हुए जब देखा हेलो हेलो भाभी ने कही लला देवर अब मान जाओ दूल्हा मत बनो। घर में बिलैया बैठी बैठी रोई रही है। अरे ऐसे असगुन तो होते ही रहते हैं और वीर बहादुर ऐसे तो गिरते ही रहते हैं, लेकिन हम नहीं मानेंगे। जिस दिन रुक्मिणी का विवाह होगा इसमें तुम ये भी तो कह रही हो कि इसमें ये पत्र में लिखा है कि वहां कन्हैया भी आएगा। कन्हैया से हम एक दिन पहले बारात लेके जाएंगे और एक दिन पहले ही शादी करके निकल आएंगे। हम शादी को बिल्कुल तैयार हैं। आज देरी नहीं हुई। शिशुपाल ने कही कि भाभी अगर बिलैया बिलोटा से कचह जाए तो दुनिया में कुछ कोई व्यक्ति करेगा नहीं, इसलिए हमें दूल्हा बना दो। मेरे भैया भाभी ने विधि विधान से दूल्हा बनाया। लड़कियों से शिशुपाल ने कहा लड़कियों कोई कमी तो नहीं है? बोला भैया कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। बोला कोई कमी नहीं है? बोला हाँ। लड़कियां कहने लगी एक कमी है। शिशुपाल ने कही कमी बताओ कहाँ है? लड़कियों ने कही भैया सब कुछ है लेकिन तुम्हारी आंखों में काजल नहीं है। जो भाभी से कही भाभी हमारे काजल लगाओ। भाभी पूरे घर में काजल की डिबिया ढूंढ डोली को काजल की डिब्बी नाई मिली। गुस्सा में आई भाभी दरवाजे पे भाग करके गई। मोहल्ला में कुटी करनी मशीन खड़ी रहे। चौपाई पे तिकारे तेल के दो पोटुआ बोल ले आई और कही के लाओ लला देवर तुम्हारे काजल लगाए दे। महाराज आज तो भाभी शिशुपाल के काजल लगाने लगी है। काजल लागी देना भूप के नैन दिखाई दो।
जुठाड़ी गाय रही गीत रे मचाई बिटरिया ठट्टा। हेलो ये काजल लागी जल भूप के नैन दिखाई दो बच्चा दिखाई दो बच्चा। जुठाड़ी गाय रही तरे मचाई बिटरिया ठट्टा। मेरे भैया दशा देख करके भाभी बोली है तुम धर देव मोर उतार मान लो बात दिवट्टा। बातो दूल्हा ये कनारे रे परे गोदी बरा रट्टा। बातो दूल्हा ये कनारे रे परे गोदी बरा रट्टा। जवाब दिया लाला माँ तो दो दूल्हा आ रहे हैं बुरी तरीका से रट्टा पड़ जाएगा इसलिए मोहर को उतार दो। शिषपाल ने कहा भाभी मुझे मालूम पड़ता है पहले तुम अकेली खाती रही हो ना तो मेरा विवाह देखने में तुम्हें खुशी पैदा नहीं हो रही है क्योंकि बराबर की घर में तुम्हारे दौरानी आ जाएगी इसलिए महाराज आज देरी नहीं हुई। लड़कियों से शिषपाल ने कहा ये बताओ हम दूल्हा कैसे लग रहे हैं। बोला बहुत अच्छे कैसा लग रहे हैं। लड़कियां ने कही सुनो भैया सभी माता बना ताली बजा करके गाएं। कि बरना सजोरी काऊ शेटी को दूल्हा सजोरी काऊ शेटी को ऐसो तो ना है कल पुअन के चक्कर में आज से भूख ही रह गई हूँ। सोची इकट्ठे ही खाए लेंगे आज का खाए और का बनाए दो दिन ना करनी पड़े सो ही बढ़िया है। पंडित जी दूसरे के घर में तुम आग लगा रहे हो। हाँ। तुम अपने ही घर में पीछे देखियो क्या हो बताओ। पहले पीछे देखो तो सही कैसे बैठे लोग कैसे बैठे ये को बोल रहे हैं शांति से बैठे। ये हाथ ऊपर उठा ले माता बहना कथा सुन रहा है। माता बहना है ये सभी हाथ ऊपर उठा ले ऐसे करके देख ले चाहे दावत दो बार खाइयो है 2 बार खाइयो वो कोई बात ना चुराई को ले जाइयो ठीक है पर उठा लो हाथ ऊपर ऐसे उठा लो। बरना सजोरी काऊ शेटी को दूल्हा सजोरी काऊ शेटी को बरना सजोरी काऊ शेटी को दूल्हा सजोरी काऊ शेटी को। मोहरा चमारे बन्ना बाग में मोहरा चमारे बन्ना बाग में मोहरा समारा बन्ना बाग में मोहरा समारा बन्ना बाग में। कलियां चमारे काऊ शेटी को कलियां चमारे काऊ शेटी को कलिया समा देख ले। इतनी आवाज है तुम्हारे मोहल्ला में साहब। बरना सजोरी काऊ शेटी को दूल्हा सजोरी काऊ शेटी को।
विधि विधान से दूल्हा बनाया। लड़कियों ने कहा भैया दूल्हा बहुत सुंदर लग रहे हो, ऐसे दूल्हा लग रहे हो मानो किसी सेठ के लड़का सजे हो। लड़कियों ने कहा कि भैया बड़े दूल्हा अच्छे हो। सुचपान ने कही तो अब हम जाएं। लड़कियों ने कही अब नहीं भैया, हमारे हिंदू धर्म में रिवाज है जब दूल्हा ससुराल के लिए जाता है तो पहले फेरे किसके पड़ते हैं? परिचय जी। अरे यज्ञपति जी, परिचय जी, तुम्हारा ब्याह हो, अब पिछले ख्वाबों में पहुंच जाओ जब ब्याह हो तब। जी बताओ पहले फेरे किन के साथ पड़े? कुआ की। यज्ञपति परिचित के ठीक विपरीत चलता, विपरीत, ठीक विपरीत। यानी सही बात हुई तो गलत कहेंगे और गलत हुई तो सही कहेंगे। अच्छा तो माइक हम बोल के दिखाओ पहले, अब कब भाव बताओ। इतने तुम खड़े हो जाओ पे, तुम दिल बोल के जब बोल लियो आज हम। हेलो माइक हम बोलो बोलो, अब बताओ कब ब्याह भाव। परिचय जी कब भाव तुम्हारा ब्याह? ना ना अपनो ब्याह के कब भाव तुम्हारा? न्यू कह रहा है नाती को ब्याह होगा, नाती को होगा, अपनों कैसे भयो? नहीं इन्हें तुम्हें पे ब्याह की सुधना है? नहीं कितने बड़े थे तब तुम? तुम में दोनों में कौन बड़ा कौन है? जे बड़े हैं। अच्छा तो चाचा भतीजे की टक्कर चल रही है तो सही है।